खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। दोनों सरकार होश में हो, होश में आओ, दोनों सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। उपराज्यपाल जी होश में हो, होश में आओ, उपराज्यपाल महोदय होश में हो, होश में आओ, उपराज्यपाल महोदय होश में हो। होश में आओ, छठी मैया की, छठी मैया की। देखिए, यह घोर अन्याय होगा पूर्वांचलियों के साथ। और मैं अपने दिल्ली के जितने जनप्रतिनिधि पूर्वांचल के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके हमारे दिल्ली के अंदर में विधायक हैं या एमपी हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपको तो सद्बुद्धि दे भगवान। ये दोनों आदमी को दिमाग में बवासीर हो गए हैं और जो पूर्वांचल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके दिमाग, उनके मुंह में बवासीर हो गया है। जो आज आप पूर्वांचल के वोट के बदौलत अपने कुर्सी पे बैठे हो और आज की डेट में जब पूर्वांचल विरोधी ऑर्डर पास हुआ है तो आप लोग वहाँ पे घर में बैठे हो और यहाँ पे जो छठ व्रती है, छठ प्रेमी है, वो सड़क पे उतरा हुआ है। जी, हम एलजी साहब से मिलने के लिए गए थे, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमें बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। लंच के बाद उनके एक स्पेशल सेक्रेटरी बाहर आए। उन्होंने कहा कि आपको अगर लिखित रूप में कोई प्रतिवेदन देना है तो दे दीजिए। हमने कहा कि लिखित रूप में प्रतिवेदन 3 बार दिया जा चुका है मेल के माध्यम से, और जिस तरह से भी मालूम हमें किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। हम सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड से 3 मिनट का मिलने का समय चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता, मैं अंदर जाके पता करता हूँ। हमने कहा उनसे क्लोजर रूप में कि आप ये बता दीजिए कि आप मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। नहीं मिलना चाहते हैं कहेंगे तो हम इमीडिएटली उठ के चले जाएंगे। वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद 3 मिनट के बाद यहाँ के इंस्पेक्टर अजय कुमार जो SHO हैं इस थाने के, उनके माध्यम से हमें यह मैसेज दिलवा दिया कि वो नहीं मिलना चाहते। ये बात हुई। हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि अब दिल्ली सरकार ना तो हमसे मिलना चाहती है, ना एलजी महोदय हमसे मिलना चाहते हैं। अब हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि हम छठ मनाएं या नहीं मनाएं। छठी मैया की, छठी मैया की। पूर्वांचल ने ठाना है, मनाना है। पूर्वांचल ने ठाना है, पूर्वांचल ने ठाना है। पूर्वांचल विरोधी सरकार हाय हाय, पूर्वांचल विरोधी सरकार हाय हाय। 3 हफ्ते से शुरुआत थी छठ पर्व मनाने के लिए, परमिशन मिल भी गई थी आपको, लेकिन आज धरना प्रदर्शन किया एलजी ऑफिस पर। आप गए अंदर मिलने, क्या हुआ? देखिए, आज मिलने के लिए हमें अंदर बुलाया गया, पुलिस के द्वारा हमें एस्कॉर्ट किया गया था। हम लोग यहीं पे धरना कर रहे थे और अंदर जाने के बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटा हमारा वेटिंग भी चला है। परंतु सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने हमें ज्ञापन सौंपने के लिए बोला, लेकिन ज्ञापन पहले से बहुत बार दिए जा चुके हैं। 3 बार हमने मेल भी किया है और जो परमिशन दिया गया है वो भी पार्शली और बहुत ही क्लेवरली दिया गया है। क्लेवरली तो इसमें कहना फिर भी ठीक नहीं होगा, उसमें कोई चतुराई नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि किसी तरीके की नीचता दिखाई गई है। क्योंकि आपसी छींटाकशी के चक्कर में जो धर्म का मजाक बनाने का कार्यक्रम एलजी साहब और सरकार कर रही है, ये बहुत ही घिनौना है। हमने उनसे स्पष्ट रूप में एक ही बात कही है केवल कि हम कोई ज्ञापन लेकर के नहीं आए हैं, हमें केवल मिलने की अनुमति दी जाए, कम से कम 1 मिनट, अन्यथा हमें मना कर दिया जाए। यदि आपके पास पूर्वांचलियों की बात सुनने का 1 मिनट भी नहीं है तो हम चुपचाप लौट आएंगे और वादे के मुताबिक उसी शालीनता से हमें मना करते ही हम लौट करके वापस बाहर आ गए हैं। माननीय एलजी साहब के पास में 1 मिनट भी पूर्वांचलियों की बात सुनने का नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को खुली चुनौती देने के लिए यहाँ पर चिंगारी लगाने का कार्यक्रम हो रहा है और कोई बात नहीं है। रही बात यमुना की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग सुना होगा जहाँ पर राजा मनुष्य बोलते हैं कि तुम ये लोहे की पीतल की मूर्ति में भगवान कैसे खोज लेते हो। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रतिमा आपने दीवार पर अपने पिताजी की लगा रखी है, क्या आप इस तस्वीर पर थूक सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो वो कहते हैं अपने पिताजी पर, वो कहते हैं पिताजी पर नहीं, उनकी तस्वीर पर। तो वो कहते हैं कि ये तस्वीर कैसी है? तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। तो वो बताते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो आपकी ऑल जुड़ी हुई है, इससे उसी का सम्मान किया जाता है, उसी को परंपरागत रखा जाता है। उसी प्रकार से दिल्ली सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कल रात को हमने मेल भेजकर उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि यदि आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर इस त्योहार का, इस अनुष्ठान का वर्णन है। हजारों हजार साल पुरानी परंपरा और सूर्य देव को अर्घ देने का ये एक अनुष्ठान है, महापर्व है, जिसके अंदर
यमुना नदी पर खास तौर पर इस अनुष्ठान को करने का विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य देव की पुत्री यमुना नदी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पूरे तरीके से राजनीति की गंदी बू हमें आ रही है, जो कि मुझे लगता है यमुना नदी के पॉल्यूशन से भी ज़्यादा गंदी बू है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, तथ्यपूर्ण बात करूँगा। क्या यमुना नदी केवल नदी के 52 किलोमीटर के स्ट्रेच से होकर बह रही है? क्या केवल छठ पर दिल्ली में ही प्रतिबंध लगाया जाएगा, या बाकी प्रदेशों में भी यमुना नदी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? क्या वहाँ पर छठ मनाने पर पॉल्यूशन नहीं होगा? क्या एनजीटी इतनी ज़्यादा अंधी है कि उसको ये बात नहीं गवारा हो रही कि बाकी के जो भाजपा प्रदेशित शासित राज्य हैं, हरियाणा है, यमुनोत्री से निकल करके और वाराणसी के घाट तक जो यमुना नदी पहुंची है, वहां पर पूर्णतया इसे केवल यमुना पर ही क्यों सभी नदियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यदि छठ से प्रदूषण होता है तो, और हम खुद से इसमें अपने हाथ खींचते हैं, हम अपने बंद चार दीवारी में भी छठ मनेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शर्त एक ही है, हमें साबित किया जाए कि छठ पर्व के आयोजन विधि में वो कौन सी विधि है जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं। सर, आप एलजी ऑफिस गए थे छठ पर्व मनाने के लिए, इजाज़त लेने के लिए, क्या हुआ वहाँ? देखिए, अभी भल्ला साहब ने आपको विस्तार पूर्वक बात रखा, और हमारे विद्यानंद जी ने भी अभी कहा, जो हम लोग 5 लोग गए थे उसमें मैक्सिमम लोगों ने बात रखा, इन्होंने रखा। देखिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ से ये लोग ले गए और उन्होंने कहा कि हमको खिड़की पे आप दे दीजिए जो भी पेपर था। हम लोगों ने पेपर खिड़की पर देने से मना किया, क्योंकि पेपर तो मेल भी कर चुकी थी, कमेटी मेल भी कर चुकी थी उनको कई बार, लेकिन तो इसलिए उसका कोई उचित नहीं था। फिर हम लोग वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद अंदर से आया कि भाई सेक्रेटरी साहब आए, एडिशनल सेक्रेटरी साहब। उनको कहा गया कि हम कन्वे करना चाहते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं कि किस लिए, क्या कारण है कि छठ घाट पे जो है जमुना घाट पे छठ नहीं मनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा, वो भी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो मतलब नहीं है, आज मुलाकात नहीं आपकी हो सकती है। आपको अगर कुछ देना है पत्र तो दे दीजिए। आप पत्र देना कि इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ जाइए, रद्दी की टोकरी है, पत्र से देने से क्या होता है। हमारा कहना है कि दिल्ली में ही अगर एनजीटी ने किया है तो एनजीटी कोई सरकार से ऊपर है नहीं। एनजीटी सारे त्यौहार जब करवा रही है तो एनजीटी को छठ से क्या मतलब, क्या दुश्मनी है? आप इस चीज़ को समझिए कि छठ को दबाने का मतलब होता है कि संख्या बल में पूर्वांचली यहाँ बहुत ज़्यादा है, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से हम मजबूत हैं, उसको खंडित करके हमको दबाने का काम कर रही है। जिस दिल्ली में हम 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख छठ पूजा करने वाले लोग हैं, पूर्वांचली छोड़ दीजिए, छठ पूजा करने वाले लोग हैं, उसमें जहाँ यहाँ 10-20 लाख लोग हैं अपना आस्था का त्यौहार मनाते हैं खुल के, और हमारे साथ ये नहीं, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो बाहर आ गए साहब। मैं अंदर से आके कहूँ कि मूंछ में घी लगा करके कि मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया, कुछ नहीं, अंदर से अगर नहीं आते तो गर्दन पकड़ के फेंक देते, और क्या होता वहाँ। कुल मिलाकर एलजी साहब ने नहीं दिया परमिशन, नहीं परमिशन नहीं, मनाने के लिए नहीं परमिशन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग जो है समाज में बैठ करके पूर्वांचल, देखिए पूरे दिल्ली में बदरपुर से लेकर के वजीराबाद तक और अंदर का एरिया है, सब लोग हम लोग अभी विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और जो भी आंदोलन होगा आंदोलन करेंगे। अब छठ को तो देखिए, उसको तो समय आगे नहीं हो सकता ना। छठ 11 तारीख को है, सांझ का संस्कार 11 तारीख को। घाट का हमको जो काम है, घाट का जो हमको काम है 10 तारीख को और 11 तारीख को समापन है। तो अब हमारे पास 3 दिन का टाइम है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं कि छठ जो है स्वच्छता का त्यौहार है। छठ में गंदा से गंदा जगह पर हम लोग जो है गांव का गांव साफ हो जाता है। जहां छठ होता है सब अपने अपने घर के आगे झाड़ू लगाइए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। वो आंदोलन है, छठ आंदोलन है। उस आंदोलन को, स्वच्छता का आंदोलन को, क्योंकि उसमें अठन्नी खर्च नहीं करना पड़ता है, लोग अपने अपने घर के आगे साफ कर देते हैं तो पूरा देश साफ हो जाता है। ये जो है ये हम लोग के ऊपर जानबूझ करके ये अत्याचार है, ये जुल्म किया जा रहा है। ये दवा, ये थर्मामीटर लगा के पूर्वांचलियों को नापा जा रहा है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम दिल्ली छोड़ोगे कि नहीं। ये दिल्ली छुड़ाने का एक साजिश है और कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं। प्रदर्शन यहाँ नहीं होते हैं। अब से पहले यहाँ के सिविल लाइन के रेजिडेंट ने ये एप्लीकेशन लगाई हुई है कि हम क्यों सफ़र करें इस चीज़ के लिए। आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपकी परमिशन आपने नहीं ली, परमिशन आपको नहीं मिली। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कब्जा करके चले जाएँ। आप अपने एरिया के अंदर क्या करते हैं वो आप वहाँ का देख लें। यहाँ पर आपको बैठने की इजाज़त नहीं मिली, अब नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। ये कोई हमारा आपका झगड़ा नहीं है, सिस्टम है। आप समझ रहे हो, आपने एप्लीकेशन दी, आपका हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, अब जो हुआ है वो मेरा मैटर नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ उसको।
जो डिसीजन होना था वो आपको कन्वेड हो गया। अब इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, फिर वो एक टकराव की नीति आएगी, वो मैं चाहता नहीं। एटलीस्ट हमारा समय कर लो, लेकिन ज़्यादा समय नहीं, उसके बाद और भी हमने अपना काम, मेरा काम ही है ये, अब समझिए मेरा काम ही है ये। मैं अपना काम नहीं करूंगा, ये मेरा काम ही है। ये इतने आदमी खड़े हैं, इनको कहीं और भी ड्यूटी पे भेजना है मुझे, ये मेरा काम ही है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं वहाँ जाके आपके न्याय से मुझे सहानुभूति है भाई साहब, मुझे बड़ी सहानुभूति है, लेकिन अफसोस है मैं कानून से बंधा हूँ, कानून के आगे और कानून के पीछे कुछ नहीं मेरे लिए। सर, अगर एलजी साहब ने आप लोगों को परमिशन नहीं दिया तो आप इस बार छठ माता की पूजा कहाँ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छठी मैया की जय, और छठ तो घाट पे ही करेंगे, चाहे परमिशन मिले चाहे ना मिले। ये हम लोग हमेशा कह रहे हैं। पिछले साल जो है हम लोग सरकार की बातें मान लिए। 2021 की छठ में कोई भी व्यक्ति सरकार की बातें नहीं मानेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको तथ्य समझना होगा। 18 तारीख को सरकार को, एलजी साहब को हमने आमरण अनशन के लिए लेटर दिया, छठ संघर्ष समिति ने। उसके बाद 19 से लेके 24 तक लगातार बातें करता रहा एलजी साहब के यहाँ से और दिल्ली पुलिस के तरफ से, जो आप आमरण अनशन नहीं करिए। 27 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने छठ का फैसला लिया, और मनीष सिसोदिया जी, जो सबसे बड़े धोखेबाज पार्टी के धोखेबाज लीडर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ट्वीट करके बोला, जो सभी घाटों पर छठ करने की अनुमति दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने आमरण अनशन वापस ले लिया। 29 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बोला यमुना घाट पे छठ नहीं होगा। अब इससे बड़ा धोखा क्या होगा? तो ऐसे धोखाबाज को सबक भी सिखाना है और छठ तो घाट पे ही मनाना है। विकास जी, बहुत सारा धन्यवाद किए थे, हाथ जोड़कर प्रणाम किए थे आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को। आज फिर से एलजी सचिवालय पर आप आकर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्या कारण है? सबसे पहले तो आप सारे मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे दिल्ली में जो एलजी साहब है और जो दिल्ली सरकार है, दोनों को दिमाग में बवासीर हो गया है। ये दोनों आदमी को दिमाग में बवासीर हो गए हैं, और जो पूर्वांचल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके दिमाग, उनके मुंह में बवासीर हो गया है। जो आज आप पूर्वांचल के वोट के बदौलत अपने कुर्सी पे बैठे हो, और आज की डेट में जब पूर्वांचल विरोधी ऑर्डर पास हुआ है तो आप लोग वहाँ पे घर में बैठे हो, और यहाँ पे जो छठ व्रती है, छठ प्रेमी है, वो सड़क पे उतरा हुआ है, जो कि ये काज वो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, जो आज एक पब्लिक कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जो अनशन करने के लिए जो दिए थे, इनको ज्ञापन सौंपे थे, उस पे ये लोग हमने लॉलीपॉप दे दिए, गोलमाल करके ऑर्डर पास कर दिए, हमारा अनशन को ये रद्द करवा दिए। उसके बावजूद बाद में ये लोग ये ऑर्डर पास किए हैं, जो जमुना किनार में जो घाट है उस पे छठ नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हम पूर्वांचली ने ठाना है 2021 का छठ जमुना घाट पे ही मनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ेगा, वो सब चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। छठी मैया की जय। देखिए, ये हम लोगों के साथ छलावा किया गया है, छल किया। 27 तारीख को जो DDMA की मीटिंग हुई और दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने का जो आदेश आया, उससे हम लोग बहुत खुशी हुए, और पूरे दिल्ली जो है सो इनका स्वागत किया। हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इनका धन्यवाद भी दिया, दोनों सरकार को, एलजी साहब को भी। परंतु जब 29 तारीख को जब इनका जो नोटिफिकेशन आता है, उसमें बिल्कुल सख्त लिखा हुआ है जमुना किनारे छठ पूजा नहीं मना सकते हैं। अब हम एलजी साहब से और दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हम लोग को, देखिए छठ पूजा इतना आस्था का पर्व है, जिसके ऊपर हम लोग इतना साफ सफाई का व्यवस्था रखते हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि छठ पूजा होगा तो वहाँ जमुना गंदा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम हमारे छठ पूजा पे लग रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी साहब हो या दिल्ली सरकार हो या प्रशासन, जो इनका टेक्निकल बंदा है, जो इनको समझाया है कि जमुना में पूजा करने से ये जमुना प्रदूषित हो जाएगा, वो हम लोगों के कमेटी को बैठ के साबित कर दे कि जमुना कैसे प्रदूषित होगा इनका। अभी इनका जमुना का टेस्ट करा ले पानी, और छठ पूजा के दूसरे दिन टेस्ट करा ले। अगर प्रदूषित हो जाएगा तो हम लोग पनिशेबल हैं। अगर उसमें हम लोग जितने भी सामान होते हैं पूजा का, जिसमें ठकुआ हो, भुसबा हो, ये फल वगैरह आदि होते हैं, सब हम लोग अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, नदी पानी में गिराते हैं, और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके हम लोग उसे पुनः अपने टोकरी में रख करके घर को ला करके प्रसाद के रूप में खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अर्घ जो देते हैं दूध का,
दूध का अर्घ से देते हैं, जो क्या पानी में दूध का अर्घ देने से वो प्रदूषित हो जाएगा? अगर प्रदूषित हो जाता है तो हमारी कमेटी के साथ बैठे, एलजी साहब बैठे या प्रशासन बैठे और हमें साबित कर दें कि कैसे हमारे छठ मैया पे ये बहुत बड़ा कलंक लगा रहा है सरकार, जो हम पूर्वांचली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हम पूर्वांचलियों के साथ खिलवाड़ है। अरुण जी, अगर एलजी साहब ने आपको परमिशन नहीं दिया तो आप छठ कहाँ मनाएंगे? देखिए, यह घोर अन्याय होगा पूर्वांचलियों के साथ। और मैं अपने दिल्ली के जितने जनप्रतिनिधि, पूर्वांचल के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके हमारे दिल्ली के अंदर में भी विधायक हैं या एमपी हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपको तो सद्बुद्धि दे भगवान। आपको तो पता है छठ पूजा का आस्था, इनको क्या पता? जो गैर पूर्वांचली हैं, जिन्हें कोई नाता नहीं है, जो छठ पूजा क्या है नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं कि छठ पूजा कैसे क्या है। 4 दिन का कठिन पर्व है ये, और उस पर्व को कम से कम पूर्वांचल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोगों के साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए थे। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जो सच्चे हितैषी हैं पूर्वांचलियों के, या वो किसी पार्टी में हो या किसी संस्था में हो या संगठन हो, वो सब आदमी इस संघर्ष में आप आइए। मैं आह्वान करता हूं, आप आइए और इसका समर्थन कीजिए और ये सरकार को साबित कीजिए कि हमारी छठ पूजा का आस्था कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमारी छठ मैया के साथ आरोप मत लगाइए। ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप, इसका परिणाम दोनों सरकार को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, मैं आरपी गायक, पूर्वांचल मित्र महासभा के उपाध्यक्ष। मुझे जो छठ पर्व के ये जो साजिशाना, मुझे तो लगता है कि साजिशाना एक प्लान है। छठ पूजा जो सदियों से हमारा परंपरा रहा है, सनातन धर्म से आ रहा है, इसको ख़त्म करने का एक साजिश चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों? प्रदूषण का एक बहाना है। प्रदूषण कहाँ हो रहा है? सदियों से हो रहा है, कभी 25 साल से यहाँ हो रहा है, जमुना के किनारे हो रहा है। यहाँ कहाँ प्रदूषण? कोई हम पन्नी नहीं लाते हैं। छठ कहाँ मनाएंगे अगर एलजी साहब ने परमिशन नहीं दिया तो? जी, अगर एलजी साहब ने परमिशन नहीं दिया तो आप छठ कहाँ मनाएंगे? नहीं, हमने ठाना है जमुना किनारे ही 2021 में मनाना है, जमुना किनारे ही छठ मनाना है, हमने ठाना है।